हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल फ्रॉम लर्निंग टू ग्रोइंग में। आज से नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है लाभ तथा हानि, लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक चैप्टर है। इसमें सिर्फ मैं आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जो कुछ फार्मूले, क्या होता है लाभ, क्या होता है हानि, कैसे निकालते हैं, सिर्फ इसी चीज़ के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। कल से यानी कि अगले वीडियो जो होगा उसमें लाभ और हानि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना शुरू होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाभ कब निकलता है, लाभ कब निकलता है। जैसे कि लाभ कब निकलता है या क्या होता है। मानो आपने कोई सामान 5 रुपए का लिया लिया खरीदा खरीदा यानी कि वो एक क्रय मूल्य कहते हैं, इसे कहते हैं 5 रुपए में खरीदा इसको, जो ये कहलाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 5 रुपए में कोई सामान खरीदा आपने, वो कहलाएगा क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, 5 रुपए क्या कहलाया, क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, सीपी। लाभ के बारे में बताने जा रहा हूँ, अभी आपको लाभ के बारे में बता रहा हूँ, लाभ होता क्या है, उसी में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है ना। 5 रुपए कोई सामान खरीदा, उसे कहते हैं क्रय मूल्य, ये सीपी कहते हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने खरीदा। अब आपने उसे 7 रुपए में बेचा। कितने में बेचा, 7 रुपए में। आपने 5 रुपए में खरीदा और क्या क्या, 7 रुपए में, 7 रुपए में बेच दिया। 5 में खरीदा, 7 में बेचा। बेचा एसपी, जो बेचता सकता है एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 5 खरीदा था सीपी, बेचा 7 रुपए का, एसपी कहलाता है विक्रय मूल्य। कहलाता है विक्रय मूल्य हो गया। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ये दोनों है। तो इससे आप लाभ या हानि निकाल सकते हैं। कैसे कैसे कैसे, आप भी जानते हैं कि अगर आपने कोई सामान 5 रुपए में खरीदी है, अगर उसे 7 रुपए में बेच दोगे तो आपको क्या होगा, 2 रुपए का फ़ायदा होगा। जो फ़ायदा है वही कहलाएगा लाभ। जो फ़ायदा है वही कहलाता है लाभ। यानी कि 5 रुपए में खरीदा था आपने और 7 रुपए में बेचा, 2 रुपए का लाभ। यानी कि कह सकते हैं इसको एस पी माइनस सी पी इक्वल टू प्रॉफिट, सॉरी नहीं कह सकते इसको, एस पी माइनस सी पी इक्वल टू प्रॉफिट। हिंदी में बोले तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, इसी तरह से लाभ प्रतिशत निकालना हो तो, लाभ तो हो गया 2 रुपए का अपन को। भैया 7 रुपए का बेचा सामान, 5 रुपए में खरीदा था, तो लाभ हो गया 2 रुपए का। ठीक है ना। ठीक है ना, मतलब 7 रुपए में हमने खरीदा था, 5 में बेच दिया, माइनस लगा दिया, तो लाभ हो गया 2 रुपए का। ठीक है। अब 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 लाभ निकालिए, तब लाभ प्रतिशत निकालना होगा। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होता है, कैसे निकलता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आपने लाभ तो निकाल लिया, लेकिन कितना प्रतिशत लाभ निकाला भैया, कितना प्रतिशत, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो लाभ प्रतिशत निकालने का जो फार्मूला आता है, पी यानी प्रॉफिट, जिसको हम मान के कहते हैं लाभ। लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या होता है, कितने रुपया का लाभ हुआ बटे में क्रय मूल्य सीपी, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है।
और गुने में प्रतिशत के लिए 100। समझ गए? समझ गए? तो इससे निकलेगा लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। क्या निकलेगा? प्रॉफिट प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने का हो गया ये फार्मूला। अब लाभ हो गया। अब हानि क्या होता है भैया? हानि, हानि क्या होता है? तो चलिए अब हानि के बारे में देखते हैं। हानि क्या होता है? हानि क्या होता है आपका? हानि, हानि यानी कि लॉस। इसे डिफाइंड एल से दिखाते हैं। ठीक है। मानो आपने मानो आपने कोई सामान खरीदा था, कितने का? 5 रुपए का। 5 रुपये आपने कोई सामान खरीदा और आपने उसे 3 रुपए में बेच दिया। 3 रुपए में उसको बेचा, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। 5 रुपये खरीदा, 5 रुपये क्रय मूल्य, 3 रुपए को बेचा, 3 रुपए हो गया विक्रय मूल्य। हाँ, तो अभी तक आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हुआ ना। आप मुझे भैया हानि कहाँ हुआ? तभी हानि निकालेंगे कि कि आपने कोई सामान 5 रुपए में खरीदा था। आपने कोई सामान कितने के लिए खरीदा? 5 रुपए का खरीदा। और उसको क्या किया? 3 रुपए में बेच दिया। 5 रुपए में आपने कोई सामान खरीदा था, 3 रुपए में बेच दिया। 2 रुपए क्या हो गया? हानि। यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो गया, तो बराबर आ गया लॉस, यानी कि हानि। अब हानि भी आ गया। अब हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि प्रतिशत का भी ठीक वैसे ही होगा। लॉस बटे में क्रय मूल्य गुने में 100। ये हो गया हानि प्रतिशत। ये हो गया क्या चीज? हानि प्रतिशत। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हानि प्रतिशत। इसी पे और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब एक फार्मूला बन जाता है इससे आपका। क्या बन जाता है कि अगर आपको, मैं बार रफ कर देता हूँ। अगर आप, अब वो बता देता हूँ मैं आपको। प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना हो तो जो फार्मूला बनेगा नया इसका, वो बन जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस बटे में 100। सॉरी सॉरी, माफ़ कर दीजिए, बटे में होगा क्रय मूल्य गुने में 100। ये फार्मूला स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है ना? बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है ये। अगला फार्मूला, एक फार्मूला इसमें और है। इसी में मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट प्रतिशत निकालने का एक और फार्मूला। वो ये है कि मानो कोई दुकानदार किसी चीज़ में बेईमानी करता है, गलत मापता है, त्रुटि होता है, तो उसमें लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? उदाहरण के तौर पर एक आदमी क्या कहता है कि मैं 10 रुपये में खरीदता हूँ सामान, तो 10 रुपये में ही बेचता हूँ। लेकिन क्या करता है वो? 100 ग्राम बेईमानी कर लेता है, यानी कि 10 रुपये का 1 किलो खरीद के लाता है, तो 10 रुपये का लोगों को कहता है 1 किलो ही दे देता हूँ मैं। तो लेकिन उसमें क्या करता है वो? 100 रुपये का बट्टा मार लेता है, 100 रुपये की बेईमानी कर लेता है। 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम बेईमानी कर लेता है, 100 ग्राम का बट्टा मार लेता है, 100 ग्राम गलत माप देता है। समझे ना? तो उस केस में प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? लागत माप, गलत माप होगा, तो उसके लिए क्या होता है? गलत माप, सॉरी आपके जो उस टाइम है प्रतिशत निकाल, प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए होता है आपका गलत माप। गलत माप बटे में सही मान, जो सही होना चाहिए वो, माइनस फिर गलत माप। ओहो, उस टाइम हो जाता है प्रॉफिट परसेंट बराबर में होगा गलत माप बटे में सही माइनस गलत माप गुने में 100। इस तरह से निकलता है प्रॉफिट परसेंट। अब जो एक फार्मूला और बचा है आपका, अगला फार्मूला ये है, कहता है कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होता है
क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा लिखता हूँ मैं। क्या होता है दोस्तों, SP बराबर होता है आपका CP ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि ब्रैकेट बंद और बटे में होता है आपका 100। एक ये फार्मूला और है जो महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लीजिएगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कैसे ये हो गया कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर में, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटे में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ठीक है, ये दो फार्मूला है जिनका उपयोग बहुत ही ज़्यादा है इस चैप्टर में, यही बस इस चैप्टर में यही फार्मूला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेके इनको लिख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर भी आपका बहुत बढ़िया है और चैप्टर काफ़ी लंबा जाएगा, तो इस पर बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, फ्रॉम लर्निंग टू ग्रोइंग। ठीक है दोस्तों, आप आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। और इस अगर आपने बाकी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो पीछे हमने एवरेज करवा दिया है, परसेंटेज करा दिया है, और आज थर्ड चैप्टर लाभ और हानि शुरू करवा रहा हूँ। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फ्रॉम लर्निंग टू ग्रोइंग। एंड देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।